हमारे सभी साधक भाइयों को जय माँ काल का, जय श्री राम। देखिए, आज की जो हमारी जानकारी है, ठीक है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप लोग हर एक वीडियो हमारी ध्यान से देखा करिए, जिससे आपको जो भी मैं बताता हूँ वो आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए, हमारी 6 जुलाई, ठीक है ना, जो हमारी आने वाला समय है 6 जुलाई को, तो गुप्त नवरात्रि चालू हो रहे हैं। तो हमारे जितने भी पुराने साधकाएँ, ठीक है ना, और जो भी हमारे नए साधक हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कई हमारे ऐसे नए साधक हैं जिनका मेरे पास कॉल आता है, मैसेज भी आते हैं कि गुरुजी मेरे को आपसे साधना करनी है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए, उन साधकों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है साधना करने के लिए, ठीक है। और क्या है, देखिए, जो नवरात्रे होते हैं, जो माता के नवरात्रे होते हैं, तो देखिए जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, हर किसी को इनके बारे में पता नहीं रहता है, क्योंकि जो साधना क्षेत्र से जुड़ा रहता है या तंत्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं को पता रहता है गुप्त नवरात्रियों के बारे में, ठीक है। क्योंकि जो हमारे गुप्त नवरात्रि होती हैं, ये मात्र एक ऐसे दिन होते हैं जिसमें साधनाएँ की जाती हैं। साधनाएँ तो होती हैं, साधनाएँ तो आप 12 महीने कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, जो साधनाओं का जो फल मिलता है, जैसे आप जो साधना नॉर्मल दिनों में आप 21 या 51 दिनों की करते हैं, ठीक है, तो वही साधना आपको 9 दिन में सिद्ध होती है। वो चौकी, जो मंत्रों की चौकी होती है, वो 9 दिन में आपको जागृत हो जाती है। तो उसमें क्या रहता है कि ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और देखिए, नवरात्रों में क्या रहता है, एक जो माला का एक जाप रहता है, वो निश्चित जाप रहता है। ऐसा नहीं है, कई हमारे जैसे चैनल डले हुए हैं तो बोलते हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैंने जो हमारे भाई हैं जो चला रहे हैं यूट्यूब पे चैनल वगैरह, तो देखिए बोलते हैं कि नवरात्रियों में एक दिन में 2-2 माला करनी चाहिए। तो भाई, अगर साधना और विधि विधान सही नहीं होगा, 200 की जगह 500 माला भी कर लोगे ना, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका मंत्र विधि विधान, ठीक है ना, सही है, तो अगर आप एक माला भी करोगे तो उसका भी आपको फल मिलेगा एक माला का। इसलिए मेरा हर एक साधक से, और जो हमारे नए साधक जुड़ना चाहते हैं, देखिए जो भी हमारे नए साधक जुड़ते हैं तो उनको भी एक इच्छा रहती है, वो भी बहुत उत्साहित रहते हैं कि मैं भी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ूं, ठीक है ना, और मैं भी अपना नाम साधना क्षेत्र में रोशन करूं। तो देखिए, जो भी हमारे साधक भाई साधना करना चाहता है, ठीक है ना, तो 6 जुलाई से नवरात्रि चालू है। जिसको भी साधना चाहिए वो मेरे से कॉल कर सकता है। और अब मैं हर प्रकार की साधना देता हूँ, जैसा आप लोगों को साधना चाहिए, आपको वैसी साधनाएँ मिलेंगी, ठीक है। हमारे जो मैं साधना देता हूँ, हमारे पे ऐसा नहीं है कि हम लोग ढोंग करें, धतिंग करें, हम लोगों को नहीं आता है। जो भी आता है डायरेक्ट मुँह पे बोलते हैं, ठीक है ना, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। क्योंकि मेरे को जो बोलना है मैं सामने ऑन द स्पॉट बोलता हूँ, मेरे को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई भी किसी से कोई भी भय खाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सही बात बोलने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। और देखिए, साधना इतनी लाजवाब साधनाएँ हैं, इतनी लाजवाब साधनाएँ जब आप लोग करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने भी साधना करी हुई है। और इससे क्या रहता है कि अगर आप एक साधक हो, एक आप तांत्रिक हो या आप एक उच्च साधक हो, तो इससे क्या रहता है, कोई भी तांत्रिक हो, ठीक है ना, चाहे ओझा गुरी तांत्रिक, कोई भी तांत्रिक हो, वो आपके घर पे कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं भेज सकता। ना भूत प्रेत जिन आदि कोई भी नहीं भेज सकता। क्योंकि वो भेजेगा तो आपको उसका काट मालूम है कि मेरे को इस चीज़ को हटाना कैसे है। और जब आप साधना करते हैं तो शक्ति इतनी सक्षम होती है कि अगर वो भेज भी रहा है तो सामने आके वो उस चीज़ को थाम लेगी, उस चीज़ को वो आप तक आने नहीं देगी उस चीज़ को। तो साधना कर देखो, साधना इसलिए भी अपनी स्वयं की रक्षा के लिए भी की जाती है, और भला करने के लिए भी की जाती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मकसद से साधना लेते हैं। क्योंकि कई हमारे जैसे भाई हैं, कई मेरे पास कॉल आते हैं कि
जो तांत्रिक होते हैं, ठीक है ना, तो वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं उनके परिवार को। तो कई लोग इससे भी साधना सीखते हैं कि कोई सामने वाला तांत्रिक मेरा बुरा ना कर सके। तो साधनाएँ अपने लिए भी की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि जन कल्याण के लिए की जाएँ। अगर अपना परिवार आप लोगों को सुरक्षित चाहिए तो आप भी एक साधक बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर तांत्रिक ही हो तो वो ही साधना कर सकता है। साधनाएँ सबके लिए बनी है, सबके लिए समान है। खाली गुरु सक्षम होना चाहिए कि जो आप लोगों को सही मार्गदर्शन कर सके आपका। और आप लोगों को देखिए, जैसे भी आप लोगों को साधना चाहिए, ठीक है ना, जिस भी देवी देवता की आपको साधना चाहिए वो आपको साधना करवाई जाएगी 6 जुलाई, ठीक है ना, नवरात्रों में। क्योंकि जो हमारे बोलते हैं कि 200 माला, तो भैया 200 माला में उसकी पूरी रात निकल जाएगी, वो माला ही नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है, एक ही माला काफ़ी होती है मंत्र जागृति के लिए, ठीक है ना। एक निश्चित जाप रहता है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप उस चीज़ के बारे में आप बोला मत करिए। बाकी आप हर एक वीडियो बनाओ, लेकिन आपको जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है आप वो चीज़ मत बोला करिए, ठीक है ना। और आप समझदार हैं, आपको किस गुरु का चयन करना है, जो आपको सिखाने में सक्षम हो आप उसी गुरु का चयन करें, ठीक है ना। और जिसको भी साधना चाहिए वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप जो नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला रहता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं और जो भी साधनाएँ अपनी ले सकते हैं, क्योंकि विधि विधान मंत्र याद करने में आप लोगों को समय लगता है। तो सभी को जय मां काल का, जय श्री राम।